हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू सनसनी न्यूज़। ये एक शो है जिसमें मैं हर महीने के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉप कल्चर रिलेटेड न्यूज़ को कवर करूंगा और उसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूज़ नंबर 1, द जियो स्टूडियोज अनाउंसमेंट। जियो स्टूडियोज ने एक फुल हॉलीवुड स्टाइल इवेंट किया जिसमें उनके तरफ से एक 100 मूवीज़ और टीवी शोज़ को रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट हुआ है। इस अनाउंसमेंट में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टाइटल्स थे, पर एक चीज़ जिस पर सबका ध्यान गया वो थी शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी। इसका टीज़र भी रिलीज़ किया गया है और ये काफ़ी जॉन विक स्टाइल में बनाई गई हार्डकोर एक्शन फिल्म लग रही है। इसमें वायलेंस तो देखने को मिलेगा ही क्योंकि ये OTT पर है और सेंसरशिप का प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की स्त्री 2 और भेड़िया 2। अब देखो, स्त्री 2 रिलीज़ होने वाली थी, ये तो सबको पता था, पर भेड़िया की कुछ खास बॉक्स ऑफिस नहीं होने के बाद भी उन्होंने 2025 में आने वाला उसका सीक्वल अनाउंस कर दिया है। ये थोड़ी बड़ी बात है। चलो, अब सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। और अब सिनेमैटिक यूनिवर्स से याद आया, दी अस्त्रवर्स अनाउंसमेंट। अयान मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट किया। इस पोस्ट में ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के पार्ट 2 और पार्ट 3 के रिलीज के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव दिसंबर 2026 में रिलीज होगी और पार्ट 3 दिसंबर 2027 में। मैं उनके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था एंड ही सेड दैट वो और उनकी टीम अभी राइटिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो, पार्ट 1 का VFX अच्छा था, कैमरा वर्क अच्छा था, म्यूजिक भी अच्छा था, पर उसके सारे फ्लॉज उसके राइटिंग में ही आते हैं। सिर्फ डायलॉग्स में ही नहीं, स्क्रीन प्ले में भी। तो उनका अभी राइटिंग पर फोकस करने के डिसीजन की मैं इज्जत करता हूँ। So when is Brahmastra 2? When should we expect it on the screens? So Brahmastra 2 and 3 are going to be made together. Wow. This was something I didn't know when we released part 1. And the truth is we are going to take a little bit of time to write it. I know there is a lot of anticipation, people want it to come out, but पहले अच्छी तरह से लिखेंगे without compromising it. And I think it will be about 3 years from now before we can see Brahmastra 2 on the big screen. एंड बाय द वे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में हम लोगों को ऑलमोस्ट 4 साल का गैप देखने को मिलेगा, पर पार्ट 2 और 3 के बीच सिर्फ 1 साल का। एंड दैट्स बिकॉज ये दोनों फिल्में एक ही साथ शूट होंगी। बट ऑनेस्टली दैट्स नॉट द ओनली रीजन फॉर द डिले ऑफ पार्ट 2 देव। इसका एक्चुअल रीजन काफ़ी एक्साइटिंग है और हमको हमारे थर्ड पॉइंट में ले जाता है। न्यूज़ नंबर 3, द YRF स्पाई यूनिवर्स। पठान की क्रेजी सक्सेस के बाद यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की हाइप अलग लेवल की हो गई है, चाहे वो टाइगर 3 हो या वॉर 2 या और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। पर अब ऐसी न्यूज़ आ रही है जो हाइप को और भी बढ़ा रही है। सबसे पहले वॉर 2 से रिलेटेड खबरें। एक बात तो समझ लो कंफर्म ही हो चुकी है कि वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसी प्रोजेक्ट के कारण ब्रह्मास्त्र 2 में देरी होगी। वॉर 2 में जूनियर NTR के अपीयरेंस को लेकर भी काफ़ी चैटर चल रही है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो बॉक्स ऑफिस फट जाएगा और वॉर 2 पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। पठान वर्सेस टाइगर वाली फिल्म भी रिलीज हो सकती है, जिसके लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि स्पाई यूनिवर्स में अलग अलग तरह की फिल्में हो और एजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। देश के अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़ें और एक ही फिल्म फ्रेंचाइज का पार्ट बने। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ फिल्में रिलीज होनी चाहिए इस यूनिवर्स के एंड गेम के पहले। अब अगर हम फिल्म फ्रेंचाइजेस की बात कर ही रहे हैं तो अपने अगले न्यूज़ के तरफ मूव ऑन करते हैं। न्यूज़ नंबर 4, KGF 3। प्रशांत नील की KGF इंडियन कमर्शियल सिनेमा में कितना बड़ा बीस्ट है ये तो तुम्हें पता ही होगा। दोनों फिल्मों ने भयानक पैसे कमाए हैं और इनका एक काफ़ी अच्छा पॉप कल्चरल इम्पैक्ट भी रहा है। KGF 2 के एंड में हमें KGF चैप्टर 3 भी प्रॉमिस की गई थी। उसके बारे में बहुत टाइम तक हमने कुछ नहीं सुना, पर कुछ ही दिनों पहले उनकी टीम के तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ जो बेसिकली पार्ट 3 को पूरे तरह से कंफर्म करता है। अब देखो, चैप्टर 3 के बारे में सबको पता था क्योंकि चैप्टर 2 ने जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उसके बाद उस फ्रैंचाइज को प्रोड्यूसर्स का कंटिन्यू ना करना एक स्टूपिड डिसीजन होता, क्योंकि अभी सिर्फ रॉकी भाई के पास नहीं, उनके पास भी गोल्ड माइन है लिटरली।
पर ऑनेस्टली मैं ज़्यादा एक्साइटेड सलार के बारे में हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि प्रशांत नील कैसे दोनों स्टोरीज को कनेक्ट करके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, या बनाते भी है या नहीं। न्यूज़ नंबर 5, पुष्पा 2। पुष्पा 1 के ट्रमेंडस सक्सेस के बाद उसके सीक्वल पुष्पा 2 द रूल के लिए हाइप अलग लेवल की है। मुझे बाकी सब का तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तुम, मैं, हम मूवी फैंस तो उस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे ही। एंड ब्रो, दैट्स गोइंग टू बी वन क्रेजी थिएटर एक्सपीरियंस। आई एम प्रिटी श्योर कि अल्लू अर्जुन की एंट्री पर थिएटर फटने वाले हैं। बट एनीवेज, रिसेंटली अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर एक वीडियो रिलीज किया गया, जो ट्रेलर भी नहीं था, टीजर भी नहीं था। तुम इसको सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो बोल सकते हो, जो मूवी की हाइप को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। ऑनेस्टली, आई रियली लाइक द वीडियो एंड द इनसेन एफर्ट पुट इनटू इट। बट इंटरेस्टिंगली, इस वीडियो में जो छोटे नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं, उससे हम अज्यूम कर सकते हैं दैट देयर विल बी ऑल्सो अ पुष्पा 3, और इस यूनिवर्स के स्टेक्स अभी बहुत बढ़ने वाले हैं। अब ये तो बस थियोरीज हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ही नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। So now that is it for this video, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed it. अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो thank you so much. If you liked my content, then like, share, subscribe. Thanks for watching. Bye bye.